Hello and very good morning to all of you. This is Dr. Saurabh from Department of General Surgery, रिम्स रांची। अभी CTVS में मेरी पोस्टिंग चल रही है और आज मॉर्निंग 5 बजे की घटना है। आप पीछे वॉच देख सकते हो, 6:30 हो रहा है। तो 5 बजे सुबह ऐसा कुछ हुआ ना, एक पेशेंट को हम लोगों ने चेस्ट ट्यूब डाला था 2 दिन पहले और उसे बहुत दर्द हो रही थी, ब्रेथलेसनेस हो रहा था। मैं गया वहाँ पे, भाई क्या दिक्कत है? तो मुझे लगा, आप नॉर्मली जब देखोगे ना, अगर हाइड्रो या न्यूमोथोरेक्स रहता है, और हाँ ये वीडियो रेसिडेंट के लिए, क्योंकि हमें भी हो सकता है क्या जो इंटर्न होने ये चीज़ समझ में ना आए, या हो सकता है आए भी। बस ये एक्सपीरियंस था कुछ ऐसा, इसलिए मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो आप देखोगे ना, जब पेशेंट का वापस से लंग जब एक्सपेंड करना स्टार्ट करता है तो थोड़ी बहुत उसे पेन होती है, क्योंकि ट्यूब जो है वो अंदर जो हमें पता है जो पैराइटल प्लूरा है वो पेनफुल होता है ना। पैराइटल प्लूरा वहाँ पे सेंसेशन होती है, तो पैराइटल प्लूरा में वो धीरे धीरे टच करना स्टार्ट करता है और पेशेंट को थोड़ा बहुत दर्द होता है। तो मैंने सोचा वैसा ही दर्द होगा, बट फिर मैंने जब वापस से सेचुरेशन देखा तो सेचुरेशन उसकी 79 ऐसे थी, और जबकि वो बंदा पिछले 2 दिन से 99% 100% सेचुरेशन मेंटेन कर रहा था विदाउट ऑक्सीजन। तो फिर मैंने देखा कि क्या हो गया भाई, ऐसा क्या हो गया। तो PCM इन्फ्यूज़न था, वो स्टार्ट कराया और जो भी था कंजर्वेटिवली उसे मैनेज करने की कोशिश की, बट हो रहा था। तो यहाँ पे क्या होता है ना, सरकारी सेटअप में, मतलब बेड पे पेशेंट के अलावा सब लोग सोए रहते हैं। पेशेंट के अलावा नॉर्मल जनरल वार्ड में जाओ तो पेशेंट के अलावा जितने बंदे होते हैं सब उस पर सोए हुए रहते हैं। उसी तरह से सोए हुए थे। मैंने सबको एक एक करके हटाया और एक एक करके जितने भी ट्यूब्स थे, दोनों साइड हम लोगों ने ट्यूब डाला था, तो चेक करना स्टार्ट किया। देख रहा हूँ एक साइड का ट्यूब खुला हुआ है, और आपको पता है क्या, अंदर जो होता है प्रेशर वो नेगेटिव प्रेशर होता है। और अगर ट्यूब आप किसी तरह से जो चेस्ट ट्यूब हम लोग डालते हैं अगर खुला छोड़ दें तो बाहर से जो एयर होता है वो अंदर शक करेगा और वापस से न्यूमोथोरक्स बन जाएगा, और वही उस बंदे के साथ हुआ। फिर मैंने तुरंत ट्यूब को लगाया, ऊपर से डायनाप्लास्ट लगाया और ऑक्सीजन पे रखा, तो पेशेंट का सेचुरेशन जो है वो ठीक हो गया वापस से। तो बेसिकली आप लोग को पता होगा क्या, जो न्यूमोथोरक्स है उसका ट्रीटमेंट भी क्या है कि हम लोग ICD इंसर्ट करते हैं। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, क्या, जब 8 महीने पहले मैंने रेसिडेंसी ज्वाइन की थी तो आप देखोगे ना, एक कनेक्टर आता है, जैसे आपने चेस्ट ट्यूब लगाया फिर एक कनेक्टर आता है, फिर हम लोग एक वहाँ पे जो ड्रेन ट्यूब होता है उसको लगाते हैं और फिर ऊपर से डायनाप्लास्ट लगाते हैं। तो मैं सोचता था यार, सीनियर लोग मतलब ये क्या काम बढ़ा दिए हैं, ऐसे ही बहुत ज़्यादा काम रहता है, इतना जगह डायना ये यहाँ पे डायनाप्लास्ट क्यों लगाते हैं, ये कनेक्टर वाले तो ऐसे भी नहीं खुलेगा, कनेक्टर वाले ने में डायनाप्लास्ट लगा क्यों रहे हैं, मैं ये सोचता था। फिर तो चलो कोई रीज़न होगा, मुझे लगता था कोई बड़ी बात नहीं, तो मैंने था नहीं। लेकिन आज जो है उसका एप्लीकेशन मैंने देखा। अगर डायनाप्लास्ट यहाँ पे दोनों ट्यूब में डायनाप्लास्ट नहीं लगा हुआ था कनेक्टर वाले एरिया में, तो अगर आज यहाँ पे डायनाप्लास्ट लगा हुआ रहता, पेशेंट का चाहे कितना भी मेंबर उसके बेड पे रहता या पेशेंट कितना भी मूव करता, तो वो जो कनेक्टर के साथ जो ट्यूब लगा हुआ तो वो कभी खुलता नहीं, है ना, वो कभी खुलता नहीं। और इस वजह से मुझे लगता है मैं हमेशा हम लोग सिक्योर कर, क्योंकि हमें पता है कि सबसे ज़्यादा जो हमें ध्यान रखना रहता है ट्यूब डालने के बाद, एक तो कहीं से वो लीक ना करे, क्योंकि लीक करेगा तो फिर से नीमो बनेगा, नेगेटिव प्रेशर है, हवा अंदर खींच लेगा, है ना। और दूसरा जो बैग है उसको कभी भी हम लोग को उसके चेस्ट के लेवल से ऊपर लेकर के नहीं जाना है। ये तो दो केयर हम लोग पेशेंट को भी समझाते हैं कि कैसे ट्यूब की केयरिंग करनी है। और आज मैंने वो चीज़ देखा, तो मेरे ख्याल से कोई भी चीज़ अगर चला आ रहा है सर्जरी में, जो चीज़ आपको बोला जाता है करने के लिए, तो अगर कारण नहीं पता है तो मे भी हो सकता है आप एक्सपीरियंस के टाइम के साथ सीखो, या फिर मे भी हो सकता है अगर आपके सीनियर्स अच्छे हैं आप उनसे पूछो तो वो आपको बता दें। तो ये एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, और आगे से कभी भी, जैसा कि मैं सोचता था कि उसमें डायनाप्लास्ट नहीं लगाओ कनेक्टर वाले एरिया में, खासकर जब भी आप चेस्ट ट्यूब डालते हो तो हमेशा वहाँ पे डायनाप्लास्ट लगाना है। उससे क्या होगा, जो आज डिजास्टर हुआ, अभी हम लोग पेशेंट को ट्यूब निकाल करके घर भेजने वाले थे, फिर से वापस उसको रखना पड़ा, क्योंकि ट्रीटमेंट भी नियमों का क्या है, हम लोग को ट्यूब ही डालना रहता है। तो ट्यूब तो डला हुआ, वापस से हम लोग वेट करेंगे उसको रिजॉल्व होने का, फिर हम लोग पेशेंट को भेजेंगे। तो ये एक्सपीरियंस था। पेशेंट अब स्टेबल है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।